नमस्कार। दूरदर्शन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आपकी मुलाकात हम उत्तराखंड की ऐसी बेटी से करवा रहे हैं जिन्होंने घर की चार दीवारी से बाहर कदम रखा और आज वो जीवन के सफ़र में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ी और आज वो एक व्यवसायी हैं, एक टाइकून हैं, मेडिसिनल मशरूम की सबसे बड़ी देश की प्रोड्यूसर हैं और ये एक्सपोर्ट करती है अमेरिका, यूरोप। और यही नहीं, इन्होंने अपनी मेहनत से आज ये चाइनीज़ प्रोडक्ट को विदेशों में टक्कर दे रही हैं और आज इन्होंने हजारों महिलाओं को ये मशरूम की ट्रेनिंग दे रही हैं, मेडिसिनल मशरूम की ट्रेनिंग दे रहे हैं और इनका प्लांट सुदूर गांव में है। इनसे मुलाकात करेंगे और इनके संघर्ष की कहानी बताएंगे जो युवाओं को प्रेरणा दे सकती है। हितेशा जी, डॉक्टर हितेशा वर्मा जी। हितेशा जी, लोग आपके बारे में अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्या आपका, कहाँ से आप है, कब से शुरू किया आपने, क्या किया? मेरा नाम डॉक्टर हितेशा वर्मा है और मैं औषधीय मशरूम, मेडिसिनल मशरूम जिसको कहते हैं, शिताके, गैनोडर्मा, लायंस मेन, टर्की टेल, इन सब की मैं खेती करती हूँ और ये मैंने 2013 में शुरू किया था। 2013 में जब आपदा आई थी तब मुझे मौका मिला था जाने के लिए पहाड़ों पे जाके मैंने एक एनजीओ के थ्रू एक फूड पैकेट्स और कपड़े वगैरह मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे वहाँ पे। तो वहाँ जब मैं गई तो वहाँ देखा मैंने बहुत सारे गांव में महिलाएं और बच्चे रह गए थे। तो बस वहाँ से मुझे ऐसा था कि उनके लिए कुछ करना है। इससे पहले मैं आईटी में थी, मैंने मशरूम का मुझे एम भी नहीं पता था। तो फिर मैंने अपने आप सीखा, फिर उनको सिखाया। इस तरह से मैं मशरूम की खेती की और मशरूम में आई। और इस समय आप मेडिसिनल मशरूम, जो हिंदुस्तान में शायद 99% तो इम्पोर्ट ही होता है बाहर से, और आप उन चुनिंदा मतलब कम व्यवसायों में से जो मेडिसिनल मशरूम पैदा करती हैं और उसको एक्सपोर्ट करती हैं, उसके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हैं। हमें जानना चाहिए। और इस समय मुझे लगता है कि आपका, जो आप बता रहे थे, आपका टर्नओवर इस समय कितना है, बता दीजिए। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। कितना टर्नओवर है? 3 to 4 CR है अभी, बट ये साल हम 5 करोड़ कर लेंगे। 4 CR लास्ट ईयर था, इस साल हम एक साल में 3 से 5 करोड़ रुपया है। अब आप कीजिए, लोग तो रिजल्ट देखते हैं कि आप करोड़पति हैं, लेकिन आपने जो शुरुआत की है उसके बारे में। आप सिंगल मदर हैं? हाँ जी। आपने बच्चों की भी देखभाल करी है। आप ज़रा यहाँ से शुरू कीजिए, आपने शुरुआत कैसे करी, क्या आपके साथ हुआ, क्या था? एक हादसा हुआ मेरे साथ जिसमें मैं अकेली रह गई थी 2 बच्चों के साथ, जिसमें मेरी बेटी सिर्फ 2 साल की थी उस समय, बेटा 7 साल का था। मैं एक हाउसवाइफ थी, एक घरेलू महिला थी जो बाहर की दुनिया शायद देखी ही नहीं थी मैंने, बाहर की दुनिया कैसी होती है। बट जब मुसीबत पड़ी तो सोचा कि अपने आप अभी खड़ा होना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, बच्चों के लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं सब जगह गई। वहाँ मैंने जॉब के लिए पहले सोचा था कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, पर जहाँ जहाँ मैं जाती थी, क्योंकि मैं कभी बाहर निकली ही नहीं थी, तो जॉब मुझे 5,000, 7,000, 10,000 ऐसे ही मिलती थी। 5-10 हज़ार में बच्चों का कुछ नहीं होना था। तो मेरे फादर, जो कि रिटायर्ड कमांडेंट थे उस समय BSF से, उन्होंने मुझे बोला कि मैदान जंग में जब लड़ाई करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि दुश्मन क्या है, हम अपने में कॉन्फिडेंस रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो तुम भी इसी तरह खड़े हो और ये सोचो कि हालात तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम्हें उन हालात से लड़ना है। बस मैंने वो स्पिरिट तब अपना मतलब कमर कस ली कि अब फौजी स्पिरिट आप में आ गई। हाँ जी। अब फिर मैंने सोचा कि अब मुझे लड़ना है हालात से और बच्चों को भी पढ़ाना है, खुद भी पढ़ना है और खुद आगे बढ़ना है। जब आप शुरू किया आपने, तो क्या शुरू किया आपने? ये तो ठीक है, आपको मोटिवेशन मिल गया। जब आप मैदान में आए, क्योंकि मैदान में फिर लड़ाई होती है, फिर आपने शुरुआत कहाँ से करी? जब मैं मैदान में पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि बड़ा टफ है, इतना इजी नहीं था हर चीज़। बट फिर मैंने छोटा सा क्योंकि मैं नौकरी तो कर ही नहीं सकती थी, कुछ मिल भी नहीं रहा था उस समय, तो मैंने एक इंग्लिश स्पीकिंग का छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया था।
वो ट्रेनिंग सेंटर शुरू करके फिर मैं धीरे 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 उसमें आगे बढ़ती गई और कनाडा की एक कंपनी ने मुझे सेलेक्ट किया कॉल सेंटर चलाने के लिए। यहाँ से मेरी आईटी की जर्नी शुरू हुई। बैकग्राउंड मेरा कुछ भी नहीं था, बट मैंने सब कुछ सीखा और साथ साथ अपने आप को भी मैंने एमएससी की, उसके बाद एमबीए किया, उसके बाद पीएचडी किया मशरूम फार्मिंग में। तो धीरे धीरे खुद को भी पढ़ाया और बच्चों को भी पढ़ाया और आगे बढ़ी। और आईटी फिर धीरे धीरे छोड़कर अब कम्प्लीटली मशरूम फार्मिंग में हूँ। जब आपने आईटी में गई तो चूंकि आप नौकरी कर रही थी वहाँ, हाँ जी, तो आपको दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि अपना व्यवसाय शुरू करना है। बिल्कुल। और अभी पता चला कि आपने एक कमरे से मशरूम शुरू की। हाँ जी, मैंने जब उन महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, जब मैं ये सब देख के आई थी तब मैं सो नहीं पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपना ही रूप देख रही हूँ केदारनाथ आपदा में जब आप गई। हाँ जी, क्योंकि तब मैंने वो देखा कि मैं भी वैसी ही थी एक टाइम पे, जब 2 बच्चों के साथ कुछ भी नहीं था मेरे हाथ में। तो वो मतलब एक था कि उनको हेल्प करनी है। उससे एक छोटे से कमरे से अपने शुरू किया मैंने। 2000 रुपये मैंने लगाए, बैग्स लगाए, और 2000 के बाद मुझे उस जब फसल हुई तो 5000 मिले। मैंने बोला ये तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। फिर तो वो 2000 की डॉक्टर हिरेशा आज 4 और 5 CR की डॉक्टर हिरेशा है। हाँ जी, और ये बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 4 साल में हुए मैंने मेडिसिनल मशरूम करते हुए। मेडिसिनल मशरूम में क्या था कि जैसे हम नॉर्मल बटन मशरूम करते हैं उसमें 100 रुपये मिलते हैं पर केजी। ये मशरूम ऐसी है कि फ्रेश अगर आप बेचो तो 1000 रुपये किलो है। कुछ मशरूम ऐसी है कि 7000 किलो है। कुछ मशरूम ऐसी है कि 60,000 रुपये किलो है। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ करें जिससे वैल्यू भी अच्छी हो, पैसा भी मिले और लोगों को भी हम सिखा सकें। अब जरा वहाँ से सफ़र बताइए। मैं आपके 2000 लगाए, 5000 की मशरूम पैदा हुई, उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने महिलाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया ऊपर, और उनको बोला कि जो आप बेच सकते हो आप बेच लो वहाँ पे। आपके दिमाग में वही महिलाएं थी जो हाँ, केदारनाथ में अनाथ हो गई थी, तो उन्हीं महिलाओं को आपने लगभग ट्रेनिंग दी? हाँ जी, मशरूम का मतलब दिमाग में आया ही उन्हीं की वजह से था मेरा। और आज भी वही मेरी इंस्पिरेशंस हैं। आज भी मैं ये चाहती हूँ कि 1 लाख के करीब मैं महिलाएं, ट्राइबल्स, जिनके पास फार्मर्स, जिनके पास लैंड नहीं है, उनको मैं ये सब सिखाऊं ताकि वो ये अच्छा इसे कमा सकें। अच्छा, उस समय जो है आपने मशरूम पैदा की, महिलाओं को ट्रेनिंग दी, फिर मार्केटिंग का वो आता है, तो आपने ये भी किया कि मुझे दो मैं बेचूंगी। हाँ, कैसे आपने वो मार्केटिंग करी? जब मैंने महिलाओं को बोला कि आप जितना बेच सकते हो बेच लो, तो पहाड़ पे बहुत ज़्यादा बिक नहीं पाती थी उस समय। तो वो फिर सारी मैं अपने पास मंगाती थी, अपनी गाड़ी में डालती थी 2 बजे 3 बजे तक। सारे पहले रात को बैठ के पैकेट्स बनाते थे हम 200-200 ग्राम के। और जहाँ पार्क हैं, क्योंकि हम मंडी में जाते थे तो हमें बहुत अच्छी उसकी वैल्यू नहीं मिलती थी, तो जहाँ पार्क वगैरह थे, जहाँ लोग आते थे, वहाँ हम ठेला लगा लगा के हमने बेची है, या गाड़ी के बोनेट पे हम मशरूम लगा देते थे और फिर हम उसमें उसको बेचते थे उस समय। तो वहाँ से हमने जर्नी शुरू की है। तो आप फिर अंग्रेजी दाम भी थी, तो अंग्रेजी बात करते होंगे तो लोग कहते हैं खरीद ही लो यार 2। हाँ जी, इंग्लिश बोलने थोड़ा सहायक तो था ही, क्योंकि वहाँ पे अच्छे लोग आते थे, बड़े बड़े लेवल के लोग आते थे। कुछ तो ऐसे बाद में बन गए थे कि वो फ़ोन करके बोलते थे कि जैसे कभी नहीं गए तो फ़ोन करके बोलते थे कि आज आप लोग क्यों नहीं आए। तो इस तरह से हमने मार्केटिंग शुरू की। ये आपने की। अब आप मेडिसिनल मशरूम में हैं। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग ये कहा, लोग तो शहरों की तरफ आते हैं, अपना यूनिट शहर में लगाते हैं, देहरादून के आसपास लगाते हैं। आपने गांव में छरबा में आपका यूनिट है, इसके पीछे आपका कोई विज़न है, सोच थी? शुरू से ही मेरा जो लगाव है वो रूरल इंडिया से है। मैं चाह रही हूँ कि गांव में जो महिलाएं हैं, जो गांव में जो लोग हैं, वो अगर एम्पावर हो जाते हैं तो इंडिया अपने आप ही एम्पावर हो जाएगा। यही कारण था कि मैंने अपनी यूनिट भी गांव में लगाई, और गांव की जितनी महिलाएं सब आती हैं वहाँ पे हमारे पास 25 लोग हैं, जिसमें से 99% महिलाएं हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, और गांव से ही आती हैं वो सारी की सारी। और आगे जो हम कर रहे हैं काम, जैसे हम हिमाचल में कर रहे हैं, उत्तराखंड में कर रहे हैं, MP में कर रहे हैं, JNK में कर रहे हैं, सब जगह पे हम जो कर रहे हैं वो सब रूरल इंडिया में ही कर रहे हैं।
देखिए, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पलायन है पूरे हिमालय राज्यों में। हाँ जी। इसके लिए आप क्या कर रही हैं, कहाँ कहाँ आपने ट्रेनिंग दी और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है कि महिलाएं रुकी हैं या युवा अपने गांव में काम कर रहे हैं? उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो एक्चुअली हमारा विजन है, वहाँ पर पहाड़ों पे बहुत सारे घर हैं जो खाली हैं, तो हमने उन्हीं को बोला है कि आप एक एक कमरे में वहीं पर ही लगाइए, तो वहीं पर ही लगाते हैं। बहुत सारी गौशालाएं हैं जो खाली हैं, तो हमने उनको बोला कि आप वो गौशाला को कवर करके नेचुरल कंडीशन में मशरूम उगाइए। हमारे पास ऐसी मशरूम है जो गर्मी के टेम्परेचर में गर्मी में लग जाती हैं, ठंड के टेम्परेचर में ठंड के हिसाब से लगती हैं, तो पूरा साल भर वो वहाँ पे मशरूम उगा सकते हैं। बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स हैं जो खाली पड़े हैं, हमने उनको भी कवर कर करके मशरूम्स का काम करवाया है वहाँ पे। ये बताइए, आप इतने मेडिसिनल मशरूम में चली गई, आप चाइना को टक्कर दे रही हैं, ट्रेनिंग आपने क्या करी बेसिक? क्योंकि आप आईटी की थी, आईटी से इसमें आई है, तो ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस कहाँ से करी? मैंने मशरूम की ट्रेनिंग ज़्यादा पहले तो अपने आप ही पढ़ के किया था, बट और अपने आप को रिफाइन करने के लिए मैंने पहले डीएमआर में ट्रेनिंग ली, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सेंटर सोलन। उसके बाद वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने इंडोनेशिया में ट्रेनिंग ली इस स्पेशलिटी मशरूम्स की, जो मेडिसिनल मशरूम। हाँ जी, जो शिटाके है, गैनोडर्मा, लाइन्स मेन, टर्की टेल, कॉर्डिसेप्स, मैताके, ये सब मेडिसिनल मशरूम्स है जो आज हम पूरे, मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि पूरे इंडिया में हम हैं जो पूरा कमर्शियल लेवल पे इसको कर रहे हैं। इसके फंक्शनल फूड भी बना रहे हैं और इसके न्यूट्रास्यूटिकल एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स बना रहे हैं, जो पैन इंडिया में भी जा रहा है, साउथ में भी जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब जगह जा रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। एक्सपोर्ट किन किन कंट्रीज में हो रहा है? हमारा यूएस में, कनाडा में, यूएई में और अभी हमने यूरोप को टैप किया है। इसका रिजल्ट क्या है वहाँ? क्योंकि चाइना इस समय सबसे बड़ा प्रोड्यूसर दुनिया का चाइना है। हाँ जी। तो जब चाइना का प्रोडक्ट आपके इसमें जाता है, कंपटीशन में जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या है विदेशों में? क्या देखिए, हमारे पास हम 2 अभी एमओयू भी हमने साइन किए हैं जो यूएई से हैं और यूएस मार्केट से हैं, जिसमें हमारा कॉम्पिटिटर चाइना था। और मैं बहुत प्राउडली आपको बोल सकती हूँ, हर्ष के साथ बताना चाहूँगी कि हमारा हर लेवल में क्वालिटी वाइज, शेप वाइज, दिखने वाइज, हमारा जो मशरूम था और मशरूम के एक्सट्रैक्ट्स थे वो उनसे लाख गुना ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि वो कंपनियां पहले चाइना से ले रही थी, वो चाइना मार्केट को छोड़कर उन्होंने हमारे साथ एमओयू आपके पास आ गई है। हाँ जी। इसका मतलब 99% प्रोडक्शन करने वाला चाइना, 1% इंडिया ने डॉक्टर हितेश टक्कर दे दी है। बिल्कुल, हाँ जी। और मैं चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे साथ इसमें जुड़े, एंटरप्रेनर्स बने, क्योंकि इसका स्कोप बहुत अच्छा है, इसका स्कोप अच्छा है, पोटेंशियल बहुत अच्छा है। इसमें जो हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने का है, विटामिन D2 आप अगर माने तो विटामिन D2 जो है वो सिर्फ हमें सूरज से मिलता है, सूरज के बाद सिर्फ इसी मशरूम्स में होता है विटामिन D2, और विटामिन D की बहुत डिमांड है। हिरेसा, एक हिरेसा से काम नहीं चलेगा, इतना बड़ा देश है। हाँ जी। क्या आपकी योजनाएं हैं कि कई हिरेसाएं खासकर उत्तराखंड में पैदा हो जाएं, पूरे देश में हो, कम से कम उत्तराखंड में तो कई हिरेसा पैदा हों, ऐसा कोई आपका विजन है, आपका कोई रोड मैप है? हाँ जी, हमने पूरा रोड मैप बनाया हुआ है। 2024 एंड तक हम 1000 लोगों को, 1000 हिरेशाज हमें यहाँ खड़ी करनी है कैसे भी करके, और हमें ये चाहिए कि हम वॉल्यूम अब बनाएं, तो ताकि हम चाइना से और अच्छे तरीके से टक्कर दे सकें। तो आप देखिए, आपको हिरेसा क्या लग रहे हैं? इन्होंने घर की 4 दीवारी से बाहर आई, उसके बाद डॉक्टर हिरेसा बनी और अपने बच्चों की पढ़ाई की, सिंगल मदर थी। इनका बेटा इस समय सीनियर साइंटिस्ट कनाडा में है, बेटी पीएचडी कर रही है और हजारों महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही है। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार भी ऐसी हिरेसा के जो इन्होंने ग्राउंड में काम किया है उसके अनुसार नीतियां बनाएंगे। और इस समय जो प्रधानमंत्री की बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का डॉक्टर हिरेसा परफेक्ट उदाहरण है। तो हिरेसा जी, आपने खुद ही पढ़ाई करी, क्या पढ़ाई के साथ साथ मशरूम का प्रोडक्शन भी मशरूम में भी था, पढ़ाई भी थी, बच्चों को पढ़ा रहे थे, ये तालमेल आपने कैसा किया? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तालमेल था ये, एक महिला के लिए, खासकर सिंगल मदर के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाओं में एक
एक शक्ति होती है जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करती हैं। वो वैसे भी घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, बाहर को भी देख लेती हैं। बस मेरे में भी वही एक गुण था जो वो उसको मैंने डेवलप किया और टाइम मैनेजमेंट किया, जिसमें मैं बच्चों को भी पढ़ाती थी। मैंने बच्चों को कभी ट्यूशन भी नहीं रखा, खुद ही पढ़ाती थी, क्योंकि मैं पुणे यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ बॉटनी में। तो मैं बच्चों को खुद ही पढ़ाती थी और अपने आप भी खुद पढ़ती थी। और उसी दौरान मैं अपना मशरूम का यूनिट भी खड़ा कर रही थी और महिलाओं को भी कर रही थी। तो बस ये टाइम मैनेजमेंट था जो हम अच्छे से कर सकते हैं और जो शायद भगवान ने हमें ये गॉड गिफ्टेड दिया है गुण। ये बताइए, इस समय पूरे हिमालय राज्यों में उत्तराखंड सबसे ज़्यादा पलायन से ग्रस्त है और 5,000 रुपये से 10,000 रुपये की सैलरी के लिए लोग इंटेलिजेंट लड़के जो पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां जिनके पास है, और शहरों में भटक रहे हैं। क्या कहीं कमी है कि हम उनको ये कर सकते हैं, मेडिसिनल मशरूम को कर सकते हैं? क्या कमी है, कैसे ये वहाँ तक गांव तक पहुँचना चाहिए? आपका क्या आपका विज़न है? मेरा जो मेन विज़न वही है, पलायन का ही है मेन, कि जो लोग 5,000 10,000 के लिए अपना गांव छोड़ रहे हैं, अपना सब छोड़ रहे हैं। और ये जो मशरूम है ये ऐसी है कि इसमें ना तो सुअर का डर है, ना जो गांव जो ऊपर पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि जंगली जानवर आ जाते हैं, सुअर हैं वगैरह जो खेत को नुकसान कर देते हैं। तो पूरा मतलब किसान जो है वो डिसहार्टन हो जाता है। ये तो ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं। आप एक कमरे में करिए, कमरे को ताला लगा दीजिए, कोई भी जानवर नहीं आएगा, कोई वो नहीं है। तो मैं सबसे बस यही गुजारिश करूँगी कि उधर जाने की जगह अपने गांव में वापस आइए। आपके जब जो कमरे खाली हैं, जो गौशालाएं खाली हैं, उन सब को आप दोबारा से इसको करिए और यहाँ पर मेडिसिनल मशरूम करिए। सारा बायबैक हम करेंगे, आपको मार्केट की भी कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, हम सब आपसे बायबैक करेंगे, आपको मार्केट आपके डोर स्टेप पे देंगे। फिर बात आती है ट्रेनिंग कहाँ से लेंगे? अगर एक महिला आपको सुन रही है, हाँ जी, तो कहेंगे ट्रेनिंग किससे लें, कहाँ लें? तो क्या व्यवस्था कोई है, आप करवा रही हैं या कहीं ऐसा है? हम खुद जाते हैं, मैं खुद भी जाती हूँ, मैं खुद पूरा ट्रैवल करती हूँ पहाड़ों पे। अभी भी हमारी चमोली में हमारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, चंपावत में है, हमारे टिहरी में हम जाते हैं। सारे हम जितना भी है, गदरपुर है, दुगड्डा कपकोट तक हम ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं। तो हम पूरे पहाड़ों पे जाते हैं और हमारी पूरी टीम है जो जाती है। हम ऐसे नहीं बोलते कि आप यहाँ आओ, हम बोलते हैं हम आपके पास आएंगे, हम वहाँ आपको ट्रेनिंग देंगे, हम ही आपको सब्सट्रेट भी देंगे और हम आपसे बायबैक भी लेंगे। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसमें जो मशरूम उगाने के लिए ज़रूरी जो जानकारियाँ हैं, बस उसको ध्यान रख के अच्छे से मशरूम उगाइए। क्या आपने कोई आपके ऐसे उदाहरण, कोई महिलाएं हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, आपने ट्रेनिंग दी हो और बेहतर काम कर रही हैं? बिल्कुल, हमारी जितनी भी महिलाएं हमारे साथ अभी तक जुड़ी हैं वो 10,000 से 15,000 महीने का आराम से कमा रही हैं। किसी के बारे में आप खास जानकारी देना चाहें? कोई ऐसी लड़की हो जिसने थोड़ा आगे बढ़कर ठीक काम किया हो किसी क्षेत्र की? एक अनु बिष्ट करके हैं, वो बहुत वो भी पहाड़ पे रहती हैं। कहाँ की रहने वाली और हैं? वो टिहरी पे रहती हैं और वो बहुत अच्छा, मतलब उनके पास उस समय कुछ नहीं था करने के लिए, बट एक जज्बा था कि करना है मुझे। जब मैं वहाँ पे गई बताने के लिए तो बहुत सारी महिलाएं जल्दी से जुड़ती नहीं हैं, एकदम से वो उनको लगता है कि ये तो कर ही नहीं सकते हम। उन्होंने आगे स्टेप लिया, उन्होंने बोला मैं करूँगी, मेरे एक छोटा सा कमरा है, मैडम आप इधर स्टार्ट करिए। और उनको देखते अभी वहाँ पर ही कम से कम 30-40 महिलाएं जुड़ गई हैं। और अभी मुझे बहुत आपको शेयर करते हुए हर्ष हो रहा है कि वहाँ पे अभी 1000 लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमें ये मशरूम की खेती करनी है। तो वो एक महिला है जो आगे बढ़ी, जिन्होंने लोगों को उदाहरण किया, क्योंकि हमें भी ऐसे ही लोग चाहिए आगे जो हम पे विश्वास कर सके। और अब वो कमा रही हैं, उनके साथ साथ दूसरे सब कमा रहे हैं। ये एग्री उड़ान क्या है? ये कुछ ये आया था, एग्री उड़ान क्या है ये? ये एग्री उड़ान जो है साउथ में एक अभियान होता है, उसमें एक बहुत सेलेक्टिव लोग होते हैं जिनको वो लेते हैं। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये मेडिसिनल मशरूम
देखिए मैं बोलूँगी तो लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे, तो मैंने पार्टिसिपेट करना, कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया, गवर्नमेंट को भी बताना शुरू किया। तो ये एग्री उड़ान एक गवर्नमेंट का एक वो है, प्रोग्राम है जिसमें मैंने फिर सिलेक्शन हुआ मेरा, और फिर वहाँ पर मेरा मतलब मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे किया और वहाँ टॉप रही मैं, और वहाँ पे वो टॉप रहने के वजह से उन्होंने मेरा फिर वहाँ पे इंटरव्यू लिया और वहाँ से मैंने अपनी उड़ान भरी साउथ में। आप जो ट्रेनिंग दे रही हैं हर जगह, आप चमोली में दे रहे हैं, इंटीरियर में दे रहे हैं, क्या आप वहाँ कोई रिसोर्स पर्सन बना रही हैं कि ये ट्रेनिंग देंगे आपको, क्योंकि आप तो हाँ जी, बार बार जा नहीं सकते? नहीं, हम कोई ऐसे रिसोर्स पर्सन को आप तैयार करती हैं वहाँ कि भैया इनसे ये ट्रेनिंग लेंगी, ये हमसे कनेक्ट होंगी, ऐसा कुछ है आपका व्यवस्था? हमारी पूरी एक अच्छे से प्लानिंग रहती है। जब हम ट्रेनिंग देने जाते हैं हम एक रिसोर्स पर्सन को वहाँ आइडेंटिफाई करते हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं, प्लस हमारी हर वीकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। हम पूरे बैग्स देखते हैं, सब कैसे है, चल रहे हैं, क्या है वगैरह, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तकलीफ़ तो नहीं है। टेक्निकल सपोर्ट हमारा पूरा रहता है, और उसके बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम वहीं पर ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करते हैं। तो रिसोर्स पर्सन है वो वहाँ जा के सब जगह देखता है, और हमारा कलेक्शन सेंटर्स भी वहीं है। और जितने भी हार्वेस्ट होता है वो कलेक्शन सेंटर पे आ जाता है, कलेक्शन सेंटर से फिर हम बस पे चढ़ा के फिर वो हम हमारे पास पहुंच जाते हैं, यहाँ पे पहुंचते हैं। इस समय जो मेडिसिनल मशरूम है, कितने महिलाएं होंगे हमारे स्टेट में जो आपसे जुड़ी हुई हैं और पैदा कर रही हैं? अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, हमने 1,500 के करीब की हैं जो हमारी उत्तराखंड में है। 1,500 उत्तराखंड में है, 3,000 के करीब हिमाचल में भी हैं। बट यहाँ पर क्या है कि अभी टारगेट हमारा 2024 में 10,000 महिलाओं का। 10,000 महिलाएं मेडिसिनल मशरूम पैदा कर रहे होंगे। हाँ जी। आप शिटाके जो मशरूम है एक मेडिसिन, उसका आप कुछ क्या बैग उनको देते हैं कि आप अपने घर में रखिए फिर हमें दीजिए, कुछ ऐसा है? हाँ जी, हम अपने यहाँ पर बैग बनाते हैं, 2 महीने हम अपने पास रखते हैं, क्योंकि वो माइसीलियम रन और उसके जो बाकी स्टेजेस हैं वो मुश्किल है उनके लिए करना। हाँ, टेक्निकली वो जरा, हाँ, वो टेक्निकल पार्ट हम अपने पास रखते हैं। उसके बाद जब हम उनको देते हैं तो 10 दिन के अंदर अंदर उनकी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, तो हम फ्रूटिंग रेडी बैग उनको देते हैं। और चक्राता में तो इतना प्यारा मौसम है कि वो नेचुरल कंडीशन में शिटाके बहुत अच्छा और बहुत बड़ा होता है वहाँ पे। तो आप उस बैग को उनको देते हैं? हाँ जी। आप रखिए, और कितने महीने में तैयार हो जाता है? वो 10 दिन में उनकी फ्रूटिंग शुरू होती है, 1.5 महीना 2 महीने तक 5 फ्लशेज आते हैं उसमें। तो 5 फ्लशेज तक वो जितना कर सकते हैं वो कर लेते हैं, फिर वो हम सब बाय बैक कर लेते हैं, फिर उनको पेमेंट दे देते हैं। बैग खरीद लेते हैं आप फिर? मतलब उसका प्रोडक्शन नहीं, उसका प्रोडक्शन खरीद लेते हैं। बैग को हम उनको बोलते हैं, या तो वो बैग, क्योंकि ये सॉडस्ट से होता है, तो ये वो बैग वो अपने चूल्हे में जलाने के लिए भी काम ले सकते हैं, और अगर गीला कर दे तो बहुत अच्छी खाद भी बन सकती है। तो ये 0 वेस्ट प्रोजेक्ट है। क्या आपको जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उससे कुछ आपको मदद मिल रही है? जो सब्सिडी मिलती है, ट्रेनिंग के ऊपर मिलती है, इससे कुछ आपको मदद मिल रही है? मेडिसिनल मशरूम अभी गवर्नमेंट को इतना समझ में नहीं आया है, तो इसलिए मेडिसिनल मशरूम के लिए कोई पर्टिकुलर नहीं है। अच्छा। कोई स्कीम नहीं है गवर्नमेंट के पास। बट हाँ, मैंने अभी जो हमारा डिस्कशन हुआ था बजट के लिए, तब भी मैंने रिकमेंडेशन दी है कि इसको आप अपने स्कीम्स में कीजिए, तो गवर्नमेंट उस पर विचार भी कर रही है। तो और मशरूम के लिए 40% सब्सिडी तो देती ही है। और जो मेडिसिनल मशरूम है ये तो आना चाहिए, क्योंकि इसका तो इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल इसमें है। बहुत है, इसका पोटेंशियल ट्रिलियंस में है। ट्रिलियंस है। जो इसकी जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, वो 7.2 ट्रिलियन है। और अभी तक चाइना, थाईलैंड, इन्हीं का कब्जा है। हाँ जी, 99% इन्हीं का है। हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। हमारा तो मुझे लगता है 1% है। 1% भी नहीं है अभी तो, 1% भी नहीं है। 0.5%। और जो मेडिसिनल मशरूम आप जो कॉर्डिसेप पैदा करती हैं उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 70,000 रुपये, 60,000 पर केजी है। पर केजी। और इसमें जब आप प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसकी वैल्यू 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। 5 गुना बढ़ जाती है। हाँ जी। तो जो आप सोचिए, हमें इंडिया में रुपीज़ में मिल रहे हैं, अगर हम बाहर कर रहे हैं तो हम रेवेन्यू यहीं ला रहे हैं, पर हम डॉलर्स में लेके आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम तो गवर्नमेंट को तो तुरंत कर देना चाहिए, इतना ज़बरदस्त में पोटेंशियल है,
और ख़ासकर हमारा जो हिमालयन जो वातावरण है वो तो इसके लिए बहुत मुफीद है। बहुत है ना? हमारा ये तो- जो क्लाइमेट है वो इसका इतना कंड्यूसिव है कि हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हमारे को इसको इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं उसका ध्यान रखना, नेचुरल तरीके से इसमें मशरूम होती है। क्या क्या आप गवर्नमेंट से क्या आप चाहती हैं? आपने बिल्कुल क्योंकि आप पहली कुछ महिलाएं हैं, 1 2 3 महिलाएं होंगी जिसके मेडिसिन मशरूम तरफ जा रहे हैं, क्या आपको क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? अगर आपसे सजेशन ले गवर्नमेंट को इसमें क्या कैसी नीति बनानी चाहिए? गवर्नमेंट में इसमें ऐसी नीति बनानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें, उनको थोड़ी सी सब्सिडीज़ दी जाए, बेनिफिट दिए जाए। पहाड़ों पे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लगता है, तो ऐसी जगहों पे भी हम कर सकते हैं जहाँ पे पहाड़ों में पानी नहीं है, बहुत दूर से लाना पड़ता है पानी, तो उधर कुछ सब्सिडीज़ दी जाए ताकि लोग वहाँ पे कर सकें। सेकेंडली जो उनके ऑलरेडी मकान खाली हैं और जो थोड़ा सा कंडीशन सही नहीं है तो उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए ताकि वो कंडीशन उनको गवर्नमेंट रिपेयर कर दे। हाँ जी, कर दे। क्योंकि वो खुद पैसा नहीं लगा सकते हैं। हमने बहुत क्योंकि मैं पहाड़ों पे ही काम करती हूँ ज़्यादा, तो बहुत जगह पे हमने वहीं के बांस काट काट के वहीं से हमने ठीक ठाक करके कैसे तैसे करके किया है। बट अगर ये गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें मिल जाता है तो बहुत, ये समझिए लाखों महिलाएं इसमें जुड़ सकती हैं, लाखों ट्राइबल्स इसमें जुड़ सकते हैं, लाखों ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है मगर वो पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे जगह पे और बहुत अच्छा वो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 बाय 10 के कमरे में करीब 2,000-2,500 बैग्स आ सकते हैं, जिसमें प्रोडक्शन इतना अच्छा हो सकता है कि मतलब लाखों का प्रोडक्शन हो सकता हाँ है जी, बिल्कुल, छोटे से कमरे में। बिल्कुल। एक सवाल आता है कि जब इतना बेनिफिशियल है, हिंदुस्तान में तो इतनी बेरोजगारी है, तो और लोग इसमें क्यों नहीं आए? क्या क्या कारण है? एक हितेशा है, 2-3 अगर और होंगे तो कौन क्यों नहीं आ पा रहे हैं इसमें लोग? क्योंकि ये इसका जो माइसीलियम रन तक जो मैं आपको बोल रही हूँ टेक्निकल है, वो बहुत टेक्निकल है, उसको थोड़ा सा समझना करना, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, लोगों को जानकारी भी नहीं है कि मेडिसिनल मशरूम हम कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं तो हमारे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जुड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर अपने रूम्स बनाते हैं, आप हमसे बायबैक करिए। तो धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, इसका महत्व धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। पर ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो जो टेक्निकल पार्ट है वो लोग थोड़ा डीप में जाना नहीं हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके भरसाड़ यूनिवर्सिटी बागवानी की है, ये तो कर सकते हैं। हम जुड़े हुए हैं, हम कम से कम 7 यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। और सोलन में जो यूनिवर्सिटी है परमार यूनिवर्सिटी, वो हमारे लिए कमर्शियल प्रोड्यूस करती है, हम उनसे बायबैक करते हैं। ऐसे हमारा यूनिवर्सिटी से बायबैक कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और हम जैसे भरसाड़ में है, वो उनसे भी हम बात कर रहे हैं कि आपके पास इतना एरिया है, आप यहाँ, और ऑलरेडी बहुत सारे उनकी यूनिट्स हैं जो ऐसी खाली हैं, हम वो यहाँ उगाइए, हम बायबैक करेंगे। तो हम यूनिवर्सिटीज़ को भी जोड़ रहे हैं, यूथ को भी जोड़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स को भी जोड़ रहे हैं, ताकि हम चाइना से कभी एक दिन, मेरा ये सपना है कि हम चाइना को पीछे छोड़ें इसमें। 1% वाले 99% वालों को मात देंगे? बिल्कुल दे सकते हैं हम, बिल्कुल दे सकते हैं, और हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हिरेशा वर्मा कैसे एक हिरेशा घरेलू महिला आगे बढ़ी और आज दुनिया के मार्केट में चाइना को जो 99% प्रोड्यूस करता है मेडिसिन मशरूम, उसको टक्कर दे रही है। यही है मिशन मोदी जी का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक परफेक्ट उदाहरण है। और इनसे पहाड़ की महिलाएं, देश की महिलाएं प्रेरणा लेंगी, आगे बढ़ेंगी। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और शख्स से आपको मुलाकात करवाएंगे, डॉक्टर हिरेशा की तरह किसी और शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।